जो हदीस फजीलत के अंदर हो या गैर फजीलत में हो, हलाल या हराम से मुताल्लिक हो, जायज़ या नाजायज़ से मुताल्लिक हो, मुस्तनद होगी तो मुस्तनद, ऑथेंटिक और गैर ऑथेंटिक को हम बयान कर देते हैं और इसी पर चलना चाहिए। जो सही चीज़ हो, पक्की पुख्ता मजबूत तवाना मुस्तहकम, उसी को लेना चाहिए, उसी की तबलीग और नशर व इशाअत करनी चाहिए। हाँ, फ़ज़ाइल के अंदर तरगीब की सतह पर बाज़ हज़रात बाज़ फजीलत वाली रिवायतों को सिर्फ अमल की हद तक, मगर उसका हलाल और हराम जायज़ और नाजायज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उसका एक मखसूस डोमेन होता है। मसालिक की तस्हीह के बजाय हम इस तरफ आए। दूसरी बात जो हज़रत ने फरमाई उससे मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि अगर इस जादू के नतीजे में फ़र्ज़ करो ज़ाहिरी तौर पर चंद बरतने की चीज़ों के अंदर कोई निस्यान तारी भी हो जाए, यानी कुछ चीज़ में भूल का मामला ज़ाहिर भी हो जाए, तो ये अंबिया की अज़मत, अंबिया की जलालत, अंबिया की ज़बरदस्त बुलंद शान, उनके बाला मकाम पर इसका कोई नुक्स और कोई असर नहीं है। ये मुझे बताएं, नमाजों में सजदा साहब कैसे आया? क्योंकि आखिर सजदा साहब की हदीसें मौजूद हैं या नहीं? सारा ज़ख़ीरा हदीसें भरा हुआ है, मजमुआ अहादीस भरा हुआ है, तो कोई ना कोई भूलपन हुआ। रकातें, फिर हज़रत ज़ुल्यदैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 के बजाय 5 रकातें पढ़ा ली, 3 रकातें पढ़ा दी 4 के बजाय। उसमें बाकायदा सहाबा ने पूछा, हज़रत ज़ुल्यदैन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप पर निसियान आ गया या ये है कि नमाज की रकातों के अंदर अल्लाह की तरफ से कमी आ गई? आपने वही की बात को रिलेट किया। बिलाल भाई, एक नुक्ता करके फिर आपके सवाल की तरफ आना चाहता हूं। याद रखें, इस जादू वगैरह का जर्रा बराबर वही कुरान पर कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि वही और कुरान की हिफाजत तो अल्लाह ने अपने जिम्मे ले रखी है। इन्ना लहू लहाफिजून, अल्लाह ने फरमा रखा है, लिहाजा वो उस कैफियत में या उस दर्जे का वो हो ही नहीं सकता है और ना ही कोई नुक्स आ सकता है। फिर साथ साथ ये बात बताइए, हम इसको तलकीन के इन्ना सनुल्की अलैका, हम इस कुरान को आप पर तलकीन करते हैं, हम जमा करते हैं, हम पढ़वाएंगे, आप जल्दी ना कीजिए, हम आपकी जुबान पर तारी करेंगे, हम क़यामत तक हमेशा इसकी हिफाजत करने वाले, तो वहीं पर इसका कोई असर नहीं आ सकता। आखिर में आपके सवाल के जवाब में अर्ज करना चाहता हूं, सफर में पढ़ना, फजर की नमाज में पढ़ना, सुबह शाम पढ़ना, मुअव्वज़तैन को हर नमाज के बाद पढ़ना, सफर से पहले पढ़ना, सोने से पहले पढ़ना, बिच्छू के डसने से पढ़ना, जिन्नात से बचाव के लिए पढ़ना, इंसानों की नजर बद से बचाव के लिए पढ़ना, हर बुरी चीज से पनाह के हुसूल के लिए पढ़ना, हर जुम्मे से अगले जुम्मे तक बुरे वाक़े बुरी खबर से बचाव के लिए पढ़ना, ये सारे के सारे वो मकासद जो ऑथेंटिक बुखारी मुस्लिम की हदीसों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाया है। मुअव्वज़तैन सिक्योरिटी गार्ड हैं, सेफ्टी गार्ड हैं, हमारी मुहाफिज सूरतें हैं। आज आपके प्रोग्राम से मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, हर घर में पहले जमाने में नानियां दादियां पढ़ा करती थी, बच्चों पे दम किया करती थी, घर का हिसार किया करती थी, मरीज का हसर कर दिया करती थी। आज हमारी जुबानों से, दिल दिमागों से, बच्चों और बड़ों से ये सूरतें निकल गई। खुदारा आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से हकीकी और मुअस्सिर पैगाम ये देना चाहता हूं, मुअव्वज़तैन पढ़ने का रिवाज डालें, इसका एहतमाम करें, हर एक को याद होना चाहिए। छोटे बच्चे बड़े अपने जिस्म पर इसको मलें, पढ़ें, इसका हिसार करें। यही आज के प्रोग्राम का हकीकी फलसफा, पैगाम और लुब्बे लुबाब है, इसी पर अमल करना चाहिए, यही इस्तिफादे का रास्ता है। बहुत बड़ी अच्छी बात आपने कर दी, बड़ी आपने कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की इस पर। हुजूर अक़दस, अगर किसी कोई पढ़ना है और वो पढ़ने में मेरी तरह नालायक है, तो क्या वो लिख के गले में अगर डाल ले तो तासीर होगी या नहीं? जी, तासीर जो अल्फाज की तासीर है उनका ताल्लुक सिर्फ पढ़ने से नहीं है, देखने की भी तासीर है, लिख के रख लेने की भी तासीर है, बल्कि यहाँ तक है कि आप अल्फाज पढ़ नहीं सकते, अल्फाज लिखे हुए हैं, आप उनको सिर्फ देखते चले जाएं, उसकी भी तासीर है। कुरान मजीद, ख़ुद कुरान मजीद के बारे में ये रिवायात मौजूद हैं कि एक शख्स अगर इसको पढ़ नहीं सकता तो वो इसको सिर्फ देखता चला जाए तो भी कुरान मजीद के असरात हैं। तो ये बात तो जो है वो इस्टेब्लिश्ड है दीन के अंदर। मैं एक बात यहाँ पे अर्ज़ करना चाहता हूँ और वो बड़ी अहम है, वो ये है कि इन मुअव्वज़तैन को ज़रा एक दफ़ा पढ़ भी लिया जाए। इनमें सबक क्या है, इनमें है क्या, किससे पनाह मांगी गई है, किसी प्रोसेस से पनाह मांगी गई है या वो करने वाले से पनाह मांगी गई है। अगर इसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि मैं पनाह मांगता हूँ खुदा की अंधेरे से जब वो छा जाए, तो सोचने की बात यह है कि अंधेरा छाते ही क्या जादू शुरू हो जाता है, या अंधेरे के अंधेरा होने की वजह से जो नुकसानात हो सकते हैं उसमें खुदा की पनाह चाहता हूँ। तो यहाँ मामला
पढ़ पढ़ के फूंकने वालियों के शर से, इंसानों के शर से, जिन्हों इसका मतलब है लोग हैं जो शर फैला रहे हैं, उनसे परवरदिगार आपको प्रोटेक्ट करता है। कहीं पे किसी प्रोसेस की बात नहीं हुई है कि वो जो प्रोसेस हुआ है उससे मैं हिफाजत चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे अब जो है ना वो ख़त्म किए जा रहा है। ठीक है हज़रत, क्या नबियों को भी शर से महफूज रहने के लिए अल्लाह से पनाह मांगनी पड़ती है? तो ये सूरतें तो यही बता रही हैं ना, यही बता रही हैं। तो गुजारिश ये है कि मेरी दरख्वास्त ये है कि बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें हो गई हैं, और देखें ये जो कुरान पाक की ये जो 2 सूरतें हैं, इनका तर्जमा भी लोग पढ़ लें, माने मफ़हूम को समझें, और अगर थोड़ी सी तशरीह भी पढ़ लें तो बड़ी तो अच्छी बात हो। उनको जब वो दम करेंगे तो उनको माने मतलब भी मालूम होंगे, तो उसके असरात यकीनी हो जाएंगे। शफात भाई आप तो ये इसका जो एक चीज़ मैं थोड़ा सा अर्ज करता हूँ कि ये कुरान जो है इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, जिसकी कुरान खुद तरगीब देता है, अल्लाह हुक्म देता है। ये कुरान जो है ऐसी किताब नहीं है कि इसको जो है वो गलों में लटकाया जाए और खाली उसको देखा जाए, नहीं, जो उसका मकसद है वो यही है कि उसको पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, उस पर गौर व फिक्र किया जाए, उस पर अमल किया जाए, यही कुरान का पैगाम है। ठीक है, चारों कुल पढ़ के दम किया कभी आपने? रोज़ करते हैं, रोज़ करते हैं। तो अच्छा, आप जब पनाह मांगते हैं तो वो जो ये जो पनाह है मांगनी फूकने वालियों पे से, उनका इसका मतलब वो एग्जिस्ट माशरे में करती हैं? बिल्कुल है। और देखें वो पूरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जब आयत उतरी है तो उसमें फूकने वालियों का जिक्र है और गिरों का भी जिक्र है, तो ये एक प्रोसेस था ना। उन्होंने पहले गिरें लगाई, फिर हदीस पाक में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो प्रोसेस है ये मतलब जादू का प्रोसेस है, ये जादू का प्रोसेस है। जादू करने हसद की भी बात है, वसवास की भी बात है, खन्नास की भी बात है। तो ये सिर्फ हमारे जहनी ख्यालात नहीं है? नहीं, ये जहनी ख्यालात तो नहीं है। आप जाते रहते हैं अमेरिका जाएं, वहाँ पर इस पर बड़ी रिसर्च हुई है और वहाँ इस पर बड़ी डिबेट्स होती हैं कि ये चीज़ मौजूद है, जादू भी मौजूद है, जन्नात भी मौजूद है। और कुरान ने मौजू बनाया, इल्म है ना, एक इल्म है, लेकिन कुरान में कहा गया कि ये लोग कहते हैं सुलेमान वमा कफर सुलेमान, सुलेमान ने ये कुफर नहीं किया। इसका माना क्या हुआ कि ये कुफर है, ये वो इल्म है जो इल्म जो है नुकसान देने जैसे वाला है, पांसे का इल्म है, लेकिन जिससे रसूलुल्लाह ने मना फरमाया और पनाह मांगी है नुकसान देने वाले। मैं वो बात अपनी पूरी कर लूँ। हज़रत मेरी बात मुकम्मल कर दें, मैं इनका ममनून हूँ। जब भी मैंने बात शुरू की है मुकम्मल इन्होंने फरमाई है। ये इनकी मुझसे मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ताल्लुक़ है इस वजह से। जी मोहब्बत इस वजह से। तो इस पर तो बाकायदा अब तहकीक हुई है कि जादू मौजूद है। और देखिए कुरान में देखिए खन्नास की बात है, और हदीस में क्या है, हदीस पाक में है कि जब इंसान पैदा होता है तो अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता उसके दाएँ के लिए पैदा कर देता है, दाएँ कंधे के लिए, और एक जिन पैदा कर देता है जिसको कुरान में खन्नास कहा है, वसवास कहा है, और जो फरिश्ता होता है उसको मुलहिम अहादीस में इसका जिक्र किया गया है। अब इसके साथ एक और बात, इंसान बड़ा कमज़ोर है, लेकिन उसके ज़हन में फतूर आ जाए ना तो अपने आप को फ़िरौन भी बना लेता है, वो अपने आप को नमरूद के दर्जे पर बैठ जाता है, खुदा भी कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक छोटा सा मच्छर जब नमरूद के दिमाग में दाखिल हुआ तो फिर उसको जूते भी पड़े। इसी तरीके से इंसान बहुत ताकतवर होता है। पिछले दिनों ये कोरोना जो था इतना छोटा सा वायरस था कि सारी दुनिया को इसने आगे लगा दिया और उसका पे इलाज तलाश किया गया। इसी तरीके से ये कुछ चीज़ें तहतल असबाब हैं और कुछ चीज़ें इस किस्म की जिसको हम जादू, हसद, नज़र कहते हैं, ये इंसानों को बड़ा इफ़ेक्ट करती हैं। और उनके इफ़ेक्ट से महफूज रहने के लिए अल्लाह ने कुरान पाक के मुअव्वज़तैन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वज़ाइफ़ का लंबा चैप्टर है। जब लोग आपके पास आते थे, आप किसी की पेशानी पर हाथ रखते थे, किसी के सर पर हाथ रख के कुछ पढ़ के आप फूंक दम फरमाया करते थे। इस दम से इंसान के अंदर वो चीज़ें जो न समझ आती हैं न किसी को नज़र आती हैं, उनकी असरात उससे ज़ाइल होते हैं। गुजारिश ये बिलाल भाई कि पहले ये मैं अर्ज़ कर दूँ इस प्लेटफॉर्म की वसातत से कि जादू कोई इल्म नहीं है। इल्म का मायार होता है, इल्म के क्राइटेरियाज होते हैं, इल्म कैलकुलेटेड होता है। जादू कोई इल्म नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये इल्म है। दूसरी बात यह है कि जो कुरान मजीद के हवाले से बात हुई कि कुरान मजीद के बारे में हदीस मौजूद हैं कि इसकी तरफ निगाह करना इबादत